Good morning students. Today we are going to read lesson number 10, that is water. हमारा lesson number जो 10 है water है. water का मतलब होता है पानी. इसके बारे में हम read करेंगे. ये chapter के अंदर we are going to read about the value of water and the proportion of water that is covered on earth. Okay, and we are going to read about the sources of water, that what are the different type of sources of water available on our earth. Okay, underground water, fresh water, water cycle, uses of water. Okay, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. वाटर इज़ वेरी प्रेशियस. वाटर बहुत कीमती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम पानी के बिना लिव नहीं कर सकते. प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव. जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी वाटर चाहिए जीने के लिए. अबाउट 2/3 पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. अर्थ का 2/3 भाग, 2/3 जो पोर्शन है वो वाटर से कवर्ड है. फॉर एग्जाम्पल, सी इन दिस पिक, so that we are seeing that 1/4 portion is of land area and 2/3 of the portion is covered with water. Okay, we need fresh water for various important activities besides drinking. हमें फ्रेश वाटर की ज़रूरत बहुत से अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं ड्रिंकिंग के अलावा उनमें चाहिए होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर बाथिंग, ओके, फॉर वॉशिंग. आउट ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ, वेरी लेस % ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर अस टू यूज़. जैसा कि हमने अभी रीड किया कि अर्थ के ऊपर 2/3 पोर्शन पे वाटर है, वो अवेलेबल है. बट इसके बावजूद भी इसका बहुत ही कम जो % वाटर है वो ऐसा है जो हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है. ओके, उसमें से ज़्यादातर जो % वाटर है वो हमारे यूज़ का ही नहीं है, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है और सॉल्टी वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते. ओके, सो वो वाटर जो हमारे लिए यूज़ के लिए अवेलेबल है उस वाटर को बोलते हैं फ्रेश वाटर. ओके, दिस वाटर इज़ कॉल्ड फ्रेश वाटर. इस वाटर को हम फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी बोलते हैं. ओके, द रेस्ट ऑफ द वाटर हैज़ सॉल्ट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व इन इट. बाकी जो रेस्ट का जो वाटर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट और बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ हैं, वो डिज़ोल्व होती हैं, घुली हुई रहती है, जिससे वो वाटर है वो हमारे यूज़ के लिए फ़िट नहीं होता है. ओके, ना ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और बाकी जो अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी वो वाटर सूटेबल नहीं है यूज़ के लिए. ओके, सच वाटर इज़ कॉल्ड हार्ड वाटर. वो वाटर जो हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, ओके, सूटेबल नहीं है, जिसमें सॉल्ट और अदर इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व हुई होती हैं, उसे हम बोलते हैं हार्ड वाटर. ओके, विच इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और वॉशिंग. और ये जो वाटर है ये ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए और वॉशिंग के लिए फिट मतलब उपयोगी नहीं होता. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर. अब पानी के अलग अलग साधन हैं, उनके बारे में हम रीड करेंगे कि कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के सोर्सेज हैं, साधन हैं, ओके, वाटर के. सो देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर. पानी के बहुत सारे सोर्सेज हैं अलग अलग. द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज़ रेन. जो मेन सोर्स बोला जाता है वाटर का, दैट इज़ नोन एज रेन. उसको रेन बोलते हैं. इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. ये जो रेन है ये वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म है, शुद्धतम. ओके, रेन वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड गेट्स कलेक्टेड इन द लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स. ये जो रेन वाटर है
ये ग्राउंड के ऊपर फॉल होता है, गिरता है और फिर ये कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है लेक्स में, रिवर्स में और पॉन्ड्स में. ओके. अ पोर्शन ऑफ रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. और पानी का वो पोर्शन, वो भाग जो मिट्टी के अंदर, ग्राउंड में, ज़मीन के अंदर रिसाव के थ्रू, मतलब रिस कर जब अंदर ग्राउंड के द्वारा उस वाटर को सोख लिया जाता है अंदर, सो उसे बोला जाता है अंडरग्राउंड वाटर. सीप्स का मतलब होता है गोज डीप इन ग्राउंड या फिर रिसाव. ओके. सो वाटर का वो पोर्शन, रेन वाटर का वो पोर्शन, जब बारिश आती है तो बारिश आने के बाद जो वाटर है वो ग्राउंड के द्वारा सीप कर लिया जाता है, सोख उसको कर लिया जाता है. सो उस वाटर को हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल. इट पासेस थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ सॉइल. और ये जो वाटर है, डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं सॉइल की, अलग अलग जो सॉइल की जो परतें होती हैं उनमें से क्रॉस होता हुआ, पास होता हुआ और एंड गेट्स फिल्टर्ड. और जैसे जैसे लेयर से क्रॉस होता जाता है, क्रॉस उनसे पास होता जाता है, तो ये फिल्टर्ड होता जाता है. ओके. छाना हुआ, फिल्टर्ड मतलब छाना हुआ. दिस अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ हैंड पम्प्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा. और ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये फिर हमारे द्वारा इसको यूज़ में लिया जाता है. और वो किस प्रकार से कि उस वाटर को हमारे द्वारा ड्रॉन आउट किया जाता है. ड्रॉन आउट मतलब दोबारा से यूज़ में लेने के लिए हम उसको बाहर निकालते हैं. और वो किसकी हेल्प से निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ हैंड पम्प्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा. और ये सब हम हैंड पम्प के द्वारा, हैंड पम्प, वेल्स कुओं के द्वारा और ट्यूब वेल, इन सब के द्वारा हम जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको ड्रॉन आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं अपने यूज़ में लेने के लिए. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स.